हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरिधरी साहू और आप देख रहे हैं टेकबीज चैनल्स। आज के सेशन में हम एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि IoT बेस्ड वेदर स्टेशन होगा। जैसे कि हम हमारे घर में कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है, हम कहीं भी रुक के हम जान सकते हैं हमारा होम का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, तो कैसे इस प्रोजेक्ट को हम कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो हमारा स्क्रीन पे मैं सिंपली आर्डिनो IDE के साथ नोड MCU व ESP8266 को कनेक्ट किया हूं और अपलोड किया हूं। तो इसमें मैं रियल टाइम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दिखा रहा है। तो जैसे कि मैं यहां पे पहले से किया हुआ हूं, तो यहां पे भी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी IoT बेस्ड इंटरनेट में वो सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो मेरे सीरियल मॉनिटर में जितना लिखा रहा है, तो यहाँ पे भी उतना शो कर रहा है। तो इस तरह हम इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। ये पूरा वायरलेस सिस्टम होगा। एक नोड MCU के साथ हम DHT11 कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये तो आज हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे बनाते हैं और क्या क्या कंपोनेंट चाहिए होगा। तो सिंपली मैं आर्डिनो IDE में एक प्रोग्राम लिखा हुआ हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे सामने एक है, तो वेदर स्टेशन वाला एक मैं प्रोग्रामिंग लिखा हुआ हूँ, जैसे कि ये सीरियल मॉनिटर में दिखा रहा है रियल टाइम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे थिंक स्पीक एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम IoT बेस्ड बहुत सारा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम कोई भी सेंसर का डाटा यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस करके हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी एक वेदर स्टेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम आज करेंगे ये वाला प्रोजेक्ट कैसे शुरू करना है, और अच्छे तरह से बहुत इजी है भी करने के लिए, यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है थिंकस्पीक। तो हम आज करेंगे। तो इसके लिए हमको कंपोनेंट चाहिए होगा नोड MCU एंड DHT11 एंड ब्रेडबोर्ड एंड जम्परवेयर। इस कंपोनेंट के बारे में हमारे चैनल पे पहले से ही सीरीज बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सिंपली मैं बात करूं, नोड MCU एक बोर्ड है, जैसे कि ये वाईफाई एनेबल्स करता है। तो ये हमारा डाटा को इंटरनेट को ये सेंड करता है। तो ये वाईफाई से कनेक्ट होता है नोड MCU। और बात करूं मैं ब्रेडबोर्ड, ये एक प्रोटोटाइप का ब्रेडबोर्ड है। और जैसे कि हम कोई भी कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं तो ब्रेडबोर्ड से ही टेस्ट करते हैं। तो जम्परवेयर जैसे कि हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और एक बात, जैसे कि DHT11, तो मैं DHT11 सेंसर के बारे में बात करूं, तो ये IC हमारा एनवायरनमेंट में जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करता है, और हमारा जो आर्डिनो की ब्रेडबोर्ड जिसको भी ये डाटा सेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 पिन वाला भी आता है और 4 पिन वाला भी DHT11 सेंसर आता है। तो यहाँ पे जो 3 पिन वाला है, जो VCC एंड ग्राउंड एक कॉमन होता है, और डाटा जहाँ की इसका डाटा वो सेंड करता है माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को। और 4 पिन का भी वही सेम ही होता है, एक पिन एक्स्ट्रा होता है, वो किसी का यूज़ नहीं होता है। तो सिंपली यहाँ पे बात करूँ, इस सेंसर 3.5 वोल्ट से 5.5 वोल्ट का लेता है। ये सिंपल सा एक हमारा वेदर स्टेशन बनाने के लिए हेल्प होता है। सिंपली मैं अब इसका ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करूं, तो सिंपली हम क्या करना है, GND को GND वाले पार्ट में कनेक्ट करना है, और VCC को VCC में कनेक्ट करना है, और डाटा पिन को हमको जैसे कि D3 व GPIO पिन से कनेक्ट करना है। तो ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम। इस हिसाब से हम इसको कनेक्ट करेंगे और प्रोग्राम अपलोड करेंगे।
जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं पूरा असेंबल कर दिया हूँ ब्रेडबोर्ड के साथ और DST11 के साथ नोड MCU को कनेक्ट कर दिया। और जैसे कि मैं सिस्टम के साथ अपलोड करने के लिए कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखा हुआ हूँ, सिंपल सा एक प्रोग्राम है। जैसे कि यहाँ पे नोड MCU को कनेक्ट करने के लिए वाईफाई यूज़र ID और पासवर्ड देना होता है, तो यहाँ पे हम दे देता हूँ, मैं दे दिया। और जैसे कि एक सिंपल सा एक प्रोग्राम है। जैसे कि DST11 का पूरा डाटा ये क्या करेगा, थिंगस्पीक को ये सेंड करेगा। तो हम सिंपल से बात करते हैं। तो हम जैसे इसका लाइब्रेरी वाला पार्ट होता है, तो ये किसे हमको अपलोड करना होता है हमारा सिस्टम में। IDE में हम पहले से नहीं होता तो इसको अपडेट करना होता है। मैं यहाँ पे 2 लाइब्रेरी लिया हूँ, इंक्लूड DSTS एंड इंक्लूड ESP8266 इसका जो है। तो सिंपली हम कैसे लाइब्रेरी को ऐड करना है मैं सिंपल से यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि आप सिंपली मैनेज लाइब्रेरी में जाना और जो भी है लाइब्रेरी चाहिए होगा, सिंपली से यहाँ पे बॉक्स खोल जाएगा और जैसे सर्च बार में हमको टाइप करना है जो भी हमको चाहिए, DSTS या जो भी है। तो हर ये लाइब्रेरी हर टाइम अपडेट होता रहता है, हमको इसको अपडेट होना पड़ता है। तो इसमें जो लाइब्रेरी चाहिए होगा मैं सर्च बार में सिंपली सर्च कर देना हूँ और वो आ जाता है और सिंपली इंस्टॉल कर देना है। तो ये है सिंपल सा एक तरह से हम लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जिप फाइल को सिंपली कॉपी करके और सोर्स फाइल में पेस्ट कर देना होता है, कि नहीं तो ऐड जिप फाइल भी एक कर सकते हैं। तो इस तरह हम लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं एक इंस्टॉल कर दिया हूँ एक लाइब्रेरी। तो इस तरह हम लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ सिंपली हमारा प्रोग्रामिंग के पार्ट में। ओके, तो ये तो हो गया हमारा लाइब्रेरी का सेशन। तो जैसे कि आप API की देख रहे हो, हम थिंगस्पीक में जो करेंगे तो उसको हम कॉपी करना है। तो सिंपली मैं करूँ, ये है API की। तो जैसे कि मैं पहले से बना हुआ हूँ, मैं शुरू से बताऊंगा कैसे हम थिंगस्पीक को किया जाता है। तो इसको हम सिंपली कॉपी कर देना होता है, तो फिर ये आराम से सेंड कर देता है। वही API की को सेंड करने ही हमारा डाटा वहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ पे मैं यूज़र ID वाईफाई का और पासवर्ड मैं दे दिया हूँ और सिंपली सा एक प्रोग्राम है। जैसे कि हम DST11 का जो डाटा है वो थिंगस्पीक को सेंड करना होता है। तो ये तो हो गया प्रोग्रामिंग का पार्ट। तो हम क्या करेंगे, अब टूल में जाते हैं और हमको बोर्ड सेटअप करना होता है। तो जैसे मैं बोर्ड मैनेजर को जाऊं और ESP8266 को मैं जेनेरिक का सिलेक्ट कर दिया हूँ, ये वाला बोर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया। और जैसे इसका पोर्ट को भी मैं चेंज कर देता हूँ, तो ठीक है। तो अब हो गया मेरा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। तो अब मैं क्या करूँ, इसको सिंपली अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि मैं वेरीफाई कर दिया, तो सिंपली ये प्रोग्राम वेरीफाई है कि नहीं मैं पता करूँ। तो ये तो हो गया कंपाइल। तो अब मेरा पार्ट है, जैसे कि मैं थिंगस्पीक में इसको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, एक साइन इन होना पड़ता है, यूजर अकाउंट एक इसमें क्रिएट करना पड़ता है। तो सिंपली मैं कर दिया हूँ। तो सिंपली आप गूगल में सर्च कर देना thingspeak.com और ये इंटरफेस आपको आ जाएगा। और जैसे कि आप इसमें साइन इन हो जाना होता है। तो मैंने साइन इन हो गया हूँ। तो इसके मदद से हम कोई भी डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये टोटल 4 चैनल्स फ्री में देता है
और जैसे कि मैं यूज किया हूँ 3 चैनल्स और 1 चैनल्स बाकी है, तो हम पहले पुराने वाला को डिलीट करके हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल 4 चैनल से लाइसेंस फ्री में देता है और पहले वाला पूरा डाटा यहाँ पे जैसे डाटाबेस में तरह यहाँ पे सेव होता रहता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ चैनल्स को, मैं जाता हूँ माई चैनल्स को और यहाँ पे मैं जैसे कि मैं किया हुआ हूँ तो यहाँ पे मैं न्यू चैनल को क्लिक करूँ, जैसे कि एक न्यू चैनल्स क्रिएट हो जाए और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ जिसमें मैं प्रोजेक्ट चाहिए होगा मेरे को वेदर स्टेशन, मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ वेदर स्टेशन। ओके, जैसे कि मैं चैनल का नाम दे दिया वेदर स्टेशन और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में सिंपली लिख देता हूँ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, जो भी हम प्रोजेक्ट के बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दिया ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ओके, तो जैसे मुझे एक फील्ड 2 फील्ड चाहिए होगा, एक टेम्परेचर के लिए और एक ह्यूमिडिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दिया 2 फील्ड कनेक्ट कर दिया। एक फील्ड का नाम सिंपली मैं लिख देता हूँ ह्यूमिडिटी एंड दूसरे वालों को लिख देता हूँ टेम्परेचर। ओके, तो सिंपली मैं लिख दिया 2 फील्ड मुझे चाहिए होगा और सिंपली में यहाँ पे मैं कुछ नहीं करना है और सेव चेंज कर देना है। तो जैसे मुझे को 2 फील्ड आ गया है, वेदर स्टेशन लिखा हुआ है, एक साइड ह्यूमिडिटी है और एक साइड में टेम्परेचर है। चाहे तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं कर दिया। ओके, तो हम सिंपली यहाँ पे एडिट करके वेदर स्टेशन की जगह ह्यूमिडिटी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली टाइटल में लिख देता हूँ जो भी हमको पसंद, हमारा सिटी का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइटल में ह्यूमिडिटी ही लिख दिया, तो सेव कर दिया। ओके, तो ये तो हो गया ह्यूमिडिटी वाला पार्ट। तो जैसे मैं टेम्परेचर को भी वही लिख देता हूँ, टाइटल को मैं टेम्परेचर लिख देता हूँ। ओके, तो सेव कर दिया। तो दोनों वाला पार्ट हो गया मेरा। तो इसमें मुझे एक ऐड विडगेट चाहिए होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 3 होता है, तो यहाँ पे हम नंबर कैसे न्यूमेरिक डिस्प्ले कराना है, तो सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैं सिंपली जो वाला पार्ट लिखता हूँ ह्यूमिडिटी यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ये तो हो गया फील्ड 1। तो जैसे मैं क्रिएट करूँ, ये विडगेट यहाँ पे लिख जाएगा। और एक विडगेट चाहिए होगा टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली टेम्परेचर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फील्ड 1 फील्ड 2 में लिख देता हूँ। तो सेव। तो ये तो हो गया हमारा पूरा डिज़ाइन हो गया। ये जो डाटा हमारा आर्डिनो आईडी से यहाँ पे सेंड होगा और यहाँ पे सेव होता रहेगा। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, एपीआई की को जाना है और एपीआई की को कॉपी करना है। जो की है इसको हम कॉपी करना है और आर्डिनो के जो हमारा प्रोग्राम है वहाँ पे ये
पेस्ट कर देना होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट। तो ओके, मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दिया और ये तो हो गया मेरा पूरा। तो और कुछ नहीं करना है, सिंपली वेरीफाई करके अपलोड कर देना है। ओके, तो जैसे मैं अपलोड कर दूं, बोर्ड सिलेक्शन, पोर्ट भी सिलेक्शन हो गया है मेरा, और जैसे मैं वेरीफाई करके अपलोड कर देता हूं तो कुछ टाइम ले लेता है ये अपलोड करने के लिए। तो मेरा अपलोड हो तो जैसे कि डन अपलोडिंग हो गया है मेरा। तो यहाँ पे मैं सीरियल मॉनिटर में जैसे मैं देखूँ तो क्या होगा, यहाँ पे हाँ मेरा टेम्परेचर, रियल टाइम टेम्परेचर ये दिखा रहा है। तो हाँ 28 डिग्री। तो ये क्या करेगा, हमारा थिंगस्पीक को सेंड करेगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हो फ्यू सेकंड, ए मिनट या फ्यू सेकंड के ये आगे पीछे है। तो आप इस तरह हमारा वेदर स्टेशन वाला ये है, और जैसे कि ये डाटा सेंड करेगा, ये यहाँ पे सेव होता रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं देखूँ, चेक करूँ, तो ये हमारा पूरा डाटा यहाँ पे सेंड हो रहा है। ओके, तो ये तो एक प्रोजेक्ट था, IoT बेस्ड प्रोजेक्ट था। तो सिंपल है बहुत, हमारा अटल टिंकरिंग लैब में ऐसा वाला प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। ये एक ह्यूमिडिटी सेंसर को हम सेंड किया और बहुत तरह सेंसर के डाटा को यहाँ पे हम सेव करके पब्लिश कर सकते हैं। IoT बेस्ड प्लेटफॉर्म ये हम कहीं से भी हम बना सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट, IoT बेस्ड प्रोजेक्ट था। आने वाले सीरीज में और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम सीखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि मेरे चैनल से आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो थैंक यू वेरी मच।